नमस्कार। भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता का डेली एक श्लोक। संस्कृत के श्लोकों को हिंदी की सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। और हमारे इस जर्नी में अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय 2 के आज 7वें श्लोक तक। अभी तक 7वां श्लोक है, आज अध्याय 2 का 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण उपदेश देना शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक अर्जुन निश्चित नहीं कर पाया कि उसे क्या करना है। अर्जुन की जो हालत है वो अर्जुन अब खुद बयां कर रहा है भगवान कृष्ण से। कार्पण्य दोषोपह स्वभावे धर्म सम्मूढ़ चेता त्वं पृच्छामि। अब अर्जुन ने खुद कहा है। अब तक अर्जुन अपनी तरफ से बातें कर रहा था कि युद्ध ना करना कैसे कैसे सही है। लेकिन अब अर्जुन अध्याय 2 के 7वें श्लोक में कह रहा है, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव, मैं जो कि कायरता के दोष से युक्त, मतलब मैं अब जो कायर स्वभाव वाला बन गया हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि धर्म के विषय में भी मैं बहुत असमंजस में हूँ, डाउट में हूँ, क्या धर्म है क्या अधर्म है, और कायरता भी मुझे अपने अंदर नज़र आने लगी है। त्वां पृच्छामि, हे केशव मैं आपसे पूछता हूँ, त्वां पृच्छामि, तुमसे पूछता हूँ। कायरता के दोष वाला अर्जुन मैं, जो कि नहीं समझ पा रहा क्या धर्म है क्या अधर्म, अब मैं आपसे पूछता हूँ। पहली बार अर्जुन ने कुछ अपने हार कर कहा कि अब मैं आपसे ही पूछता हूँ भगवान कृष्ण, अपनी कोई दलील नहीं रखी। यत् निश्चितम श्रेय स्यात् तत् ते बुद्धि, कि आप जो निश्चित रूप से कल्याण करने वाली बात हो वो मेरे लिए कहिए। स्यात् तत् ते ब्रूहि, कि जो निश्चित रूप से कल्याण करने वाली मेरे लिए बात हो वो कहिए। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा था ना भगवान कृष्ण ने कि उठो अर्जुन, युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो और अब कायरता मत दिखाओ और इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब कल्याण, तुम्हारा कल्याण, संसार एक तरफ है, लेकिन इंसान जीव मात्र का जिस चीज़ में कल्याण होता है, जिसलिए वो पृथ्वी पर आया, अब उस तरफ अर्जुन का ध्यान गया कि ये बात कही थी श्री कृष्ण ने। इसलिए अब इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, यत् निश्चितम श्रेय स्यात् तत् मे ब्रूहि, मेरे लिए जो निश्चित रूप से कल्याण करने वाली बात हो वो आप मुझसे कहिए। अहम ते शिष्य त्वाम प्रपन्नम माम शाहि, और अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, तो मुझे आप शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन यहाँ तक पहुँचा है, अपने बिना कोई भी दलील बिना दिए अब उसने ये बात कही है। अर्जुन के मन में चल रहा है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कुटुंब वालों को नहीं मारूंगा, अपनों को नहीं मारूंगा, मैं नहीं मार सकता इन्हें, ये मेरे अपने हैं। एक तरफ से वो क्षत्रिय है, वो पीठ नहीं दिखा सकता, वो वीर है, धनंजय है। तो बहुत सारी बातें उसके मन में अंदर ही अंदर चल रही हैं कि ये कैसे दो चीज़ हो सकती हैं। मैं पीठ भी नहीं दिखा, क्षत्रिय होने के नाते मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मैं अपनों को कैसे मारूं। अब अर्जुन हार कर कह रहा है कि मैं कायरता स्वभाव वाला अर्जुन, जो नहीं जानता क्या धर्म है क्या अधर्म है, अब आपसे पूछ रहा हूँ मेरे निश्चित कल्याण करने वाली बात कौन सी है, और अब मैं आपके शरण में हूँ और आपका शिष्य हूँ। देखिए, ये शरण और शिष्य वाली बात अर्जुन ने इसलिए कही क्योंकि अध्याय 2 के शुरू होते ही भगवान कृष्ण को वो सारथी ही समझ रहा था अर्जुन। तभी उसने आज्ञा दी कि हे केशव, मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, ताकि मैं देख लूँ मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, और इन पापियों को देख लूँ, और इन पापियों का जो साथ देने वाले हैं मैं उनको भी देख लूँ। ऐसा कहा, ऐसा आज्ञा दी भगवान को। लेकिन अब वो सारथी वाली बात नहीं है। अब वो कह रहा है मैं आपके शरण में हूँ, मेरा कल्याण करने वाली जो बात हो, हे कृष्ण आप मुझसे वो कहिए, और आप मेरे गुरु हैं। अब वो शरण में है और गुरु मानकर कह रहा है कि जो है अब आप मुझे वो कहिए जो मेरे लिए सही है। लेकिन अर्जुन अभी शरण में नहीं आया।
अर्जुन की हालत ऐसी है कि अर्जुन जब इंसान दुखी होता है तो वो सबसे कहता है आप बताओ मैं क्या करूं, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा, मैं आपका कहना मानूंगा। दुखी इंसान बहुत सारे लोगों से यही सेंटेंस कहता है, अच्छा आप बताओ आप क्या चाहते हो, लेकिन उसके मन में कुछ और है। वो उसको स्पष्ट सब सुन भी लेते हैं, लेकिन जब वो लोग उसे दूसरी सलाह देते हैं तो लेकिन उसके मन में से वो बात नहीं निकलती, बार बार सबसे कहता है अच्छा आप बताओ। ठीक ऐसे ही अभी अर्जुन नकली नकली कह रहा है कि आप मेरे गुरु हो, मेरे लिए कल्याण करने वाली जो बात है वो कहिए, और अब मैं असमंजस में हूँ, क्या धर्म है क्या अधर्म है, और आपकी शरण में हूँ और आप मेरे गुरु हो और मेरे लिए जो सबसे अच्छी शिक्षा हो और मेरा कल्याण करने वाली। अब अर्जुन आ गया कि छोड़ो सब कुछ, धर्म अधर्म, मेरा कल्याण कैसे हो। इस पृथ्वी पर हर इंसान को भेजा है ईश्वर ने, किस लिए भेजा है, उसका पर्पस क्या है, कुछ ना कुछ तो हो गई ना, है ना। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि मेरा पर्टिकुलर कल्याण किस में है, आप मुझसे वो बात कहिए। लेकिन अर्जुन अभी शरणागत नहीं है, अभी वो ऐसे ही कह रहा है इन बातों को। शरणागत हुआ था अर्जुन जब पूरी गीता ख़त्म होने वाली थी। अध्याय 18 के 66 श्लोक में जब भगवान कृष्ण ने कहा था मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, मैं धर्म अधर्म की भी बात छोड़ और मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो जब शरण में जब ये बात कही थी 66 श्लोक में अध्याय 18 के, लेकिन अर्जुन शरण में तब आया था पूरी गीता सुनकर, और लास्ट में जब अर्जुन ने कहा था अध्याय 18 के 73 श्लोक में करिष्यम वचनम तव, कि हे केशव अब मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। अब उसने कोई दलील नहीं दी, ना ही गुरु शिष्य की बात कही, उसने ये कहा अब नहीं, अब तो जो आप कहोगे हे केशव हे कृष्ण अब मैं वही करूँगा जो आप कह दोगे। तो जब वो शरण हुआ था, शरणागति हम कहते हैं बहुत बार कि हम शरण हो गए, बहुत लोगों से कहते हैं आपके शरण में, और सच असलियत में शरणागति ये नहीं होती। शरण हुई थी मीराबाई, जिसने ये कहा था जो पहरावे सो ही पहरूं, जो देवे सो खाऊं, गिरधर मारो साँचो प्रीतम, बेचे तो बिक जाऊं। जिसकी शरण में हम आ जाते हैं, अब वो चाहे कुछ करे, अब सारे निर्णय उसके होंगे, वो होता है शरण में आना। और ऐसा ही शरण में आया था अर्जुन अध्याय 18 में मामेकम शरणम वाला श्लोक सुनकर, जो कि 18 अध्याय का 66 श्लोक है। तब उसने कह दिया था कृष्णम वचनम तब। अभी वो शरण में नहीं आया। और जब सच में जब इंसान हो जाता है, शरण में आ जाता है, ईश्वर सरेंडर कर देता है, तो फिर ये नहीं होता, फिर तो जो चाहे, जैसे मीरा ने कहा अब तो सब कुछ आपके निर्णय होंगे, बेचे तो बिक जाऊं, जब यहाँ तक की बात आ गई, जो खावे सो खाऊं, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सो पहरूं। तो ये होती है असली शरणागति। अभी अर्जुन शरण की आने की बात कह रहा है, लेकिन अभी शरण में आएगा वो पूरी गीता सुनने के बाद। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग अभी तक मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, डेली देखते हैं एक श्लोक को, प्लीज़ वो अगर उनको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।